नमो नमः। अन्तर्जालेन कक्षायाम् अष्टमीकक्षायां सर्वेषां सुस्वागतम्। अद्य वयम् अष्टमीकक्षायां विषय संस्कृत पाठस्य नाम अस्ति सर्वनाम युष्मद् शब्द। वयं सर्वनाम अस्मद् शब्दस्य पाठं करोमि करोमि करो कुर्मः। अद्य वयं सर्वनाम युष्मद् शब्द इति पाठस्य अध्ययनं कुर्मः। आगच्छतु। सर्वप्रथम सर्वनाम शब्द, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम, राम की जगह राम की जगह हम स शब्द या एषः शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो एष या स है वो तो है सर्वनाम, और राम है वो है संज्ञा। जैसे शब्द है लता, लता की जगह हम सा या ऐसा का प्रयोग कर सकते हैं। तो लता है वो संज्ञा है और ऐसा और सा है वो सर्वनाम है। इस प्रकार सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। सर्वनाम में जैसे तत्, यत्, एतत्, अस्मद् और युष्मत्। तत् शब्द स तौ ते, सा ते ताः, तत् ते तानि, है ना, एषः एतौ एतेः। इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो सभी सर्वनाम शब्द में आते हैं, है ना। उसके बाद अस्मद् शब्द जितने हैं, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, अवाभ्यम, अस्माभिः, जो शब्द है वो सभी शब्द सर्वनाम शब्द में आते हैं। उसके बाद युष्मद् शब्द जितने भी हैं, त्वम, युवाम, यूयम, जो तुम्हारे लिए शब्द के लिए काम लेते हैं वह सभी शब्द, जो हमारे लिए सभी काम लेते हैं वह शब्द, और यह और वह, वे सभी शब्द सर्वनाम शब्द में आते हैं। इसमें सप्तमी विभक्ति तक ही विभक्तियाँ चलती है, संबोधन नहीं चलता है। अस्मद् शब्द और युष्मद् शब्द है ये सभी लिंगों में एक समान रूप में चलते हैं। जैसे राम शब्द चलता है, राम, रामो, रामः, रामम, रामो, रामान, रामेण, रामाभ्याम, राम ही, तो ये परिवर्तित होता है। लेकिन अस्मद् शब्द सभी रूपों में एक जैसा चलता है ना। राम, राम, अस्मद् शब्द अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, ऐसे रूप चलते हैं। तो ये तय है सभी के लिए। पुल्लिंग के लिए भी अहम, आवाम, वयम आएगा, स्त्रीलिंग के लिए भी अहम, आवाम, वयम आएगा। ठीक है। इस प्रकार राम के लिए भी अहम आएगा, अहम कह सकता है वो, है ना, और रमेश के लिए भी अहम शब्द आ सकता है। इस प्रकार ये निश्चित शब्द है, इसलिए इसको सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो आज हम सर्वनाम शब्द के युष्मद् शब्द का अध्ययन करेंगे। युष्मद् शब्द इस प्रकार चलते हैं, एक बार आप इसका वाचन करेंगे। त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः, तुभ्यं, युवाभ्याम, युष्मभ्यः, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, तव, युवयो, युष्माकं, त्वयि, युवयो, युष्मासु, त्वं, युवां, यूयं प्रथमा, त्वां, युवां, युष्मान् द्वितीया, त्वया, युवाभ्यां, युष्माभिः तृतीया, तुभ्यं, युवाभ्यां, युष्मभ्यः चतुर्थी, त्वत्, युवाभ्यां, युष्मत् पंचमी, तव, युवयोः, युष्माकं षष्ठी, त्वयि, युवयोः, युष्मासु सप्तमी। इस प्रकार इसके रूप चलते हैं। एक बार पुनः हम इसका वाचन करेंगे। प्रथमा त्वं, युवां, यूयं, द्वितीया त्वां, युवां, युष्मान्, तृतीया त्वया, युवाभ्यां, युष्माभिः, चतुर्थी तुभ्यं, युवाभ्यां, युष्मभ्यः, पंचमी त्वत्, युवाभ्यां, युष्मत्, षष्ठी तव, युवयो, युष्माकं, सप्तमी त्वयि, युवयोः, युष्मासु। इस प्रकार इसके रूप चलेंगे। अब ये त्वाम के साथ त्वा भी बोल सकते हैं, युवाम के साथ वाम भी बोल सकते हैं, और युष्मान के साथ वह भी बोल सकते हैं। तुभ्यम की जगह ते भी बोला जा सकता है, और
तव की जगह ते भी बोला जा सकता है। ठीक है, युवयो का वाम भी बोला जाता है, युष्माकम का वह भी बोला जा सकता है। इस प्रकार ये रूप चल सकते हैं। तो इस सब शब्द रूपों को सबको हमको याद करना है, ऐसे बोल बोल के। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्य, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयो युष्माकम, त्वयि युवयो युष्मासु। इस प्रकार इस शब्दों को बोल के इसको याद भी किया जा सकता है। अब इसके जो रूप है वो इस प्रकार चलते हैं। त्वम का अर्थ होता तुम, युवाम का अर्थ होता तुम दोनों, यूयम का अर्थ होता तुम सब। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब, त्वाम यानी तुझको, युवाम यानी तुम दोनों को, युष्मान यानी तुम सब को, त्वया यानी तुम तेरे द्वारा या तुम्हारे द्वारा, युवाभ्याम यानी तुम दोनों ने या तुम दोनों द्वारा, युष्मा भी यानी तुम सब द्वारा, तुभ्यम यानी तुम्हारे लिए या तेरे लिए। ठीक है, युवाभ्याम यानी तुम दोनों के लिए, और युष्मभ्य यानी तुम सब के लिए। उसी प्रकार त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब, त्वाम यानी तुमको या तुझको, युवाम यानी तुम दोनों को, और युष्मान यानी तुम सबको, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा या तेरे द्वारा, युवाभ्याम यानी तुम दोनों द्वारा, और युष्मा भी यानी तुम सब द्वारा, तुभ्यम यानी तेरे लिए, युवाभ्याम यानी तुम दोनों के लिए, युष्मभ्य यानी तुम सब के लिए। उसके बाद पंचमी रूप चलते हैं। त्वत्, त्वत् यानी तुझ पे, तुझ से, है ना। त्वत् यानी तुझ से, युवाभ्याम यानी तुम दोनों से, युष्मत यानी तुम सब से, तव यानी तेरा या तुम्हारा, युवयो यानी तुम दोनों का, युष्माकम यानी तुम सब का, और त्वयि यानी तुम पर या तुझ पर, युवयो यानी तुम दोनों पर या तुम दोनों में, और युष्मासु यानी तुम सब में या तुम सब पर। इस प्रकार ये शब्द हैं। पंचमी का त्वत् यानी तुझ, तुम पर, हाँ तुम से, युवाभ्याम तुम दोनों से, युष्मत यानी तुम सब से, तव यानी तेरा, युवयो यानी तुम दोनों का, युष्माकम यानी तुम सब का, त्वयि यानी तुझ में या तुम पर, युवयो यानी तुम दोनों में या तुम दोनों पर, और युष्मासु यानी तुम सब में या तुम सब पर। इस प्रकार ये रूप चलते हैं। अब इसके बोध प्रश्न कुछ मैं पूछता हूँ, आप उसके उत्तर स्मरण करेंगे। युष्मद् शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचने लिखतु। युष्मद् शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एक वचने लिखतु। युष्मद् शब्द की चतुर्थी एक वचन होगी तुभ्यम या ते। युष्मद् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एक वचने लिखतु। युष्मद् शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचने होगी तव। और युष्मद् शब्दस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचने लिखतु। युष्मद् शब्दस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचने होगी युष्मासु। तव युवयो युष्माकम, त्वयि युवयो युष्मासु, तो युष्मासु होगी। त्वया इति बहुवचने रूपम लिखतु। त्वया है वो तृतीया विभक्ति एक वचन है, तो तृतीया विभक्ति बहुवचन होगी त्वया युवाभ्याम युष्माभि, इसलिए यहाँ युष्माभि ही आया। त्वत् इति शब्दस्य बहुवचने लिखतु। त्वत् का बहुवचन क्या होगा? त्वत् युवाभ्याम, त्वत् है वो पंचमी विभक्ति है, तो त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तो युष्मत है वो पंचमी है, बहुवचन है। इस प्रकार ये बोध प्रश्न है, इन बोध प्रश्नों को समझना है। चलिए इसी से संबंधित कुछ गृह कार्य है, वो गृह कार्य मैं आपको दूँ, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में उत्तर ढूंढेंगे। अधोलिखितानां प्रश्नानुसारम उत्तरम लिखतु। अधोलिखितानां प्रश्नानुसारम उत्तरम लिखतु। युष्मद् शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचने लिखतु। युष्मद् शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचने किं भवति इति लिखतु। युष्मद् शब्द की द्वितीया विभक्ति बहुवचन में क्या होगा वो लिखिए। युष्मद् शब्दस्य पंचमी विभक्ति द्विवचने किं भवति। युष्मद् शब्द की पंचमी विभक्ति द्विवचन में क्या होगी वो लिखना है आपको। युष्मद् शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एक वचने लिखतु। युष्मद् शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या होगी वो आपको लिखना है। निम्न के हिंदी अर्थ लिखिए।
इनको हिंदी में क्या कहते हैं? यूयम का हिंदी में क्या कहते हैं? युष्माकम को हिंदी में क्या कहते हैं? तुभ्यम को हिंदी में क्या कहते हैं? तव को हिंदी में क्या कहते हैं? युष्मासु को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इस प्रकार यूयम, तुभ्यम, तव, युष्माकम और युष्मासु, इनको हिंदी में क्या कहते हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, ये आज आपका गृह कार्य है। इनको आपने अच्छी सुंदर अक्षरों में करना है। आप सबने इसको समझा, युष्मत शब्द को बार बार अध्ययन करेंगे, स्मरण करेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। इसलिए ये युष्मत शब्द याद करने का है। आप जितना याद करोगे उतना आपको कंठस्थ हो जाएगा। धन्यवाद। अभी आप सबने इसको सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। स्वस्ति भवन्तु ब्रुवन्तु, आपका कल्याण हो।